गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम लोग आज वर्क करेंगे कि अगर किसी प्लेन का इक्वेशन निकालना हो, अगर वो 3 पॉइंट से पास कर रहा हो तो। लास्ट क्लास में मैं डिस्कस किया था सबसे पहले तो इंटरसेप्ट फॉर्म का, जिसको हम लोग ने x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस z बाई सी इक्वल टू 1 का, जहां a, b और c x, y और z इंटरसेप्ट, इस पर बच्चों मैंने काम किया है। इसके पहले वाले में मैंने प्रूफ किया था अगर कोई प्लेन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, अगर वो पॉइंट x1, y1 और z1 है और उस पॉइंट का उस प्लेन पर जो नॉर्मल गिरा है, उस नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो ABC है, तो उस प्लेन का इक्वेशन ये था। उसी तरह से एक पढ़ाए थे आपको r डॉट n कैप इक्वल टू d। ये तब यूज करना है जब d डिस्टेंस कहां से हो, ओरिजिन पर, कौन डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और n कैप क्या है, तो एक यूनिट वेक्टर उस d के अलाउंग जो ओरिजिन से उस प्लेन पर खींचा गया है। तो इस तरह से आपने इस तीनों इक्वेशंस को प्रूव भी किया है और इस पर बेस्ड प्रॉब्लम पर भी काम किया है। बच्चों, हम लोग आज काम करेंगे अगर एक प्लेन 3 पॉइंट से पास कर रहा है तो उसका इक्वेशन क्या होगा। तो सभी अपने टॉपिक को बनाओगे। फर्स्ट में इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। अगर कोई प्लेन 3 पॉइंट से पास कर रहा हो तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, उस पर हम लोग बच्चों भी काम करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मानना पड़ेगा कुछ इस तरह से, देखो, लेट कैपिटल A x1 y1 z1, कैपिटल B x2 y2 z2 एंड कैपिटल C x3 y3 z3। लेट कैपिटल A x1 y1 z1, कैपिटल B x2 y2 z2, कैपिटल C x3 y3 z3 are 3 points through which plane passes। मान लो कि आपके पास 3 पॉइंट्स है A, B और C, जिससे कि प्लेन पास कर रहा हो, ठीक है, दिया गया। देन we know that तो हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन B, कैपिटल A x माइनस x1 प्लस कैपिटल B y माइनस y1 प्लस कैपिटल C z माइनस z1 इक्वल टू 0। मतलब अगर एक प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है और उस पर जो नॉर्मल दिया गया है, उस नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो ABC है, ये मान लिया मैंने, तो उस प्लेन का इक्वेशन ये होगा जो इस पॉइंट से पास कर रहा है। फिर देखो, since this plane passes through points B। बच्चों, चूंकि ये प्लेन B पॉइंट से भी पास कर रहा है तो निश्चित रूप से ये प्लेन B पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को भी सेटिस्फाई करेगा। जब ये B पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग कर सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से A इंटू जहां x है वहां x को पुट करेंगे, b इंटू जहां y है बच्चों वहां y2 पुट करेंगे,
और जहां z है वहां पर z2 पुट करेंगे, तो दूसरा इक्वेशन ये मिला। और यही प्लेन इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, तो निश्चित रूप से इस पॉइंट को भी ये प्लेन सेटिस्फाई करेगा। दैट इज once again you can write this plane will satisfy this point, means जहां x है वहां x3 पुट करेंगे, x1 remains same, जहां y है बच्चों वहां क्या पुट करेंगे y3, y1 remains same, जहां z है वहां क्या पुट करेंगे z3, z1 remains same equal to 0, that is equation 3। अब इस तीनों इक्वेशंस को बारी बारी से सॉल्व करके हम लोग इसका मान निकालेंगे, तो x x1 y y1 z z1 x2 x3 इन सारे टर्म्स के बीच एक निकालेंगे रिलेशन, जिससे हमें प्रूफ करना होगा। पहले आप इसे अच्छे से नोट कीजिए, फिर लिखाना। अब हमें एक रिलेशन यहां से प्राप्त होगा, उस रिलेशन पर आप सभी अपना ध्यान दोगे। तो बच्चों लास्ट स्टेप लिखोगे एलिमिनेटिंग कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C वी हैव। अब हमें A, B और C को एलिमिनेट करना है, मींस निकालना है। जब बच्चों मैं A, B और C को एलिमिनेट करने चाहूंगा तो हमें वहां पर यूज करना होगा डिटरमिनेंट का कांसेप्ट। आपको याद होगा डिटरमिनेंट वाले में पढ़े थे आप कि अगर आपके पास दिया हुआ है, सपोज करो 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0, 3x प्लस 5y प्लस 7z इक्वल टू 0 और 7x माइनस 6y प्लस 8z इक्वल टू 0। ये तीनों अगर 0 है तो आपको अगर निकालना है x y z का मान, x y z को आप एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं, रिमूव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको 2 3 4 3 5 7 7 माइनस 6 8 इक्वल टू 0 करना है। तो बच्चों यहां पर हमें एलिमिनेट करना है किसे, A, B और C को। जब हम लोग A, B, C को एलिमिनेट करना चाहेंगे तो वैसे ही यहां मान लो ये भी A, ये भी A, ये भी A, ये B, ये B, ये भी B, ये C, ये C और ये भी C। दैट मींस हम इसे लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ x माइनस x1, x2 माइनस x1 और x3 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, ये z माइनस z1, z2 माइनस z1, z3 माइनस z1 इक्वल टू व्हाट, 0। मतलब आप कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C को एलिमिनेट करने के लिए इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फिर इस दोनों को सॉल्व करते हैं। मतलब आपके पास मान लो कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C तीन वेरिएबल है, यहाँ पर तीन इक्वेशंस भी दिए गए। इसको सॉल्व करने के बाद जो कुछ रिलेशन मिलता उस रिलेशन को हमेशा इस तरह से दिखाते हैं, जिस चीज को आप ध्यान रखोगे। दैट मींस ये आपका जो कुछ सॉल्व करके आएगा यहाँ x y z एज यूजुअल रहेंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3 दैट इज गिवन। और उसको जब सब्स्टिट्यूट करोगे और डिटरमिनेंट का निकालोगे वैल्यू, तो जो कुछ आएगा आंसर x y z के रूप में आएगा, जिसे हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन कहेंगे। जहां पर इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि ये तभी यूज करना है जब एक प्लेन कितने पॉइंट से पास हो रहा हो, 3 पॉइंट से पास कर रहा हो। मैं समझ रहा हूं कि आपको शायद इस टर्म में जो लिखा हूं उसमें प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो आप रिमाइंड कीजिएगा जिस तरह से मैं आपको डिटरमिनेंट का कांसेप्ट मैट्रिक्स में सिखाया था वैसे। आप इसको यूं इस तरह समझ लो ना कि अगर ए बी सी वेरिएबल है, उसको एलिमिनेट करना, उसको निकालना है, उसको रिमूव करना है, तो हमें इस डिटरमिनेंट के कांसेप्ट को यूज करके यूज करना है, ठीक है। और ये ध्यान रखोगे हमेशा कि इतना तभी आएगा जब इस तीनों का ये पार्ट क्या हो, 0 है ना, तभी यूज, अदरवाइज यूज नहीं करना है। तो ये मैंने आपको अभी जो प्रूफ किया है, ये कार्टेशियन फॉर्म है इसका, एक प्लेन का, जो बच्चों कितने पॉइंट से पास कर रहे हैं, 3 पॉइंट से पास कर रहे हूं। अब मैं इस, भले मैं आपको ये लिखाया हूं फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को शायद आप पसंद नहीं कर रहे होंगे, तो एक तरीका है जो कि आप एक्चुअल तरीका मानिए, वो क्वेश्चन बनाने में आपको बेहद सक्रिय रूप में काम करेगा।
चलिए हम लोग का एक क्वेश्चन है, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड इस फॉर्मूला को यूज नहीं करना है, बट अगर एग्जाम में ये फॉर्मूला ही प्रूफ करने आ गया तो इस तरीके से ही प्रूफ करना पड़ेगा। चलिए फटाफट एक क्वेश्चन लिखो फास्ट में सभी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। तो 3 पॉइंट से मान लो बच्चों प्लेन पास कर रहा है। पहला पॉइंट है बच्चों A 2 5 -3, दूसरा है B -2 -3 5, एंड तीसरा है C पॉइंट जो कि है 5 3 -3। तो हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस 3 पॉइंट्स। मान लेते हैं इसको क्या मान लिए, x1 ये y1 और ये z1, x2 y2 z2 x3 y3 और z। लेट कैपिटल A कैपिटल B, या ऐसा करो ना स्मॉल a स्मॉल b एंड स्मॉल c आर डायरेक्शन रेशियो of what normal to the plane। x y z नहीं मान करके मैं यहाँ क्या बनाऊं, सॉरी a b c क्या बनाऊं, उस प्लेन का नॉर्मल जो है उसका डायरेक्शन रेशियो। कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल से नहीं माना इसलिए क्योंकि ये पॉइंट कोई मान लिया a b c c, ऐसे आपकी इच्छा है तो कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल C भी बिल्कुल मान सकते हो, ठीक है। देन इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through which point, passing through point A 2 5 -3 is। इस पॉइंट से अगर कोई प्लेन पास कर रहा है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, A into x minus x1 means 2 plus B into y minus y1 means 5 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3 इक्वल टू व्हाट 0। इसको 1 मान लिए। अब कहोगे फिर कहोगे सर कि ये प्लेन पास कर रहा है इस पॉइंट से भी, तो सिंस दिस पॉइंट सिंस कहोगे प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट, क्योंकि प्लेन पास कर रहा है पॉइंट बी से भी, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -2 -3 और 5, तो निश्चित रूप से ये इसको सेटिस्फाई करेगा। बोलो यहां से आपके पास क्या आएंगे, a into -3, जहां पर आपके पास x है वहां -2 पुट किए, ये में से बना गया b, जहां y है वहां क्या पुट करेंगे -3 -5 में से हो गया, जहां बच्चों z है वहां क्या पुट करेंगे 1 मिनट, जहां पर x है वहां -2 y है -3 और जहां z है वहां पर क्या पुट करेंगे, वहां पुट करेंगे हम लोग 5 -3 प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -4a -8b प्लस 8c इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन 2। सिंस अगेन फिर कहोगे सर ये प्लेन पास कर रहा है, सिंस प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट, क्योंकि ये प्लेन फिर पास कर रहा है किस पॉइंट से, एक पॉइंट और है 5 3 -3, तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, ध्यान रखिए a into x, जहां x वहां क्या पुट करेंगे 5 -2 प्लस b into जहां y वहां क्या पुट करेंगे 3 प्लस c इंटू जहां पर z है वहां क्या पुट करेंगे -3 प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर सुनोगे जहां x है बच्चों वहां 5 पुट किए, जहां y है बच्चों वहां 3 पुट किए, जहां z है बच्चों वहां पुट किया -3। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा 3a -2b प्लस 0c इक्वल टू 0 है। इसको इक्वेशन 3 मानेंगे,
ठीक है। अब मैं इस दोनों इक्वेशन से ए, बी और सी का एक वैल्यू निकालूंगा और जिसे इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके हम लोग को इक्वेशन ऑफ प्लेन मिलेगा। वीडियो को पॉज करके सब नोट कीजिएगा फास्ट में। अब मुझे क्या करना है, अब इस पर नोट कीजिएगा। वो आखिरी स्टेप है जो मैं करने जा रहा हूं। क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे कि अगर हमें यूज करना हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके किसी वेरिएबल का मान निकालना, तो पढ़े हो तुम हमारे ख्याल से, मीन्स सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, इस दोनों को सॉल्व करना है। बी सी ए जो वेरिएबल था उसे लिखने स्टार्ट करना बी से, बी सी ए यहां भी, फिर B1 B2, B1 B2, फिर होगा C1 C2, C1 C2, फिर A1 A2, A1 A2, फिर B1 B2, ठीक है। बहुत अच्छी बात, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी मिटा दिया मैंने, चुके बात में। अब इस दोनों को सॉल्व कीजिए। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई ये और ये बी बाय, इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 0 इंटू -8, 0 माइनस, ये साइन माइनस क्या होगा, ये फॉर्मूला का माइनस है। 8 इंटू -2 -16 इक्वल टू सी बाय 8 इंटू 3 24 माइनस 0 इंटू -4 0, ए बाय -4 इंटू -2 8 माइनस 8 इंटू 3 बी बाय 16 सी बाय 24 ए बाय 32। ये तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में कॉमन का होगा सर 8 है, 8 2 जा 6, 8 3 24 और 8 4 जा 32। ये तीनों रेशियो मान लो किसके इक्वल है, के इक्वल है, तो बी का मान क्या आ गया 2k, 2 इंटू के 2k, सी का मान बच्चों क्या आ गया 3 इंटू के 3k, ए का मान क्या आ गया 4 इंटू के 4k। यहां से मैंने ए बी और सी का मान निकाल लिया। चलिए अब हम लोग बोलिए इक्वेशन ऑफ प्लेन सबसे फर्स्ट पॉइंट से जो पास कर रहा था वो क्या था, उसे मैं मिटा दिया हूं इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 हम लोगों का था a इंटू एक्स माइनस x1, x1 के रूप में काम कौन सा पॉइंट कर रहा था बच्चों, x1 के रूप में जो पॉइंट काम कर रहा था वो था 2 प्लस b इंटू y माइनस y1 मीन्स 5 प्लस c इंटू z माइनस z1 मीन्स माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, जहां b है वहां 2k, जहां a है वहां 4k। देखो जहां पर a है वहां पुट किया है 4k, जहां b है बच्चों वहां पुट किया मैंने 3k, और जहां c है बच्चों वहां पुट किया मैंने, एक मिनट, जहां b है वहां पुट करूंगा 2k, और जहां c है वहां पुट करूंगा 3k z प्लस 3 इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं को। जिस इक्वेशन में x y z नहीं था उस दोनों इक्वेशंस को मींस इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से मैंने a b c का मान निकाल लिया k के टर्म में, और उसको कहां पुट किया, इक्वेशन 1 में पुट कर। तीनों में वो कॉमन क्या आएगा, k बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 4x माइनस 8 प्लस 2y माइनस 10 प्लस 3z प्लस 9 इक्वल टू 0 मीन्स 4x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 8 माइनस 10 माइनस 18 प्लस 9 माइनस 9 इक्वल टू 0 मीन्स आपके पास उस प्लेन का इक्वेशन हो गया 4x प्लस 2y
plus 3z equal to 9. This is the equation of required plane passing through 3 points. देखो ये तो तुमने इस तरह सॉल्व किया। अगर तुम जिस फॉर्मूला को मैंने अभी जस्ट प्रूफ किया था उस फॉर्मूला के आधार पर तुम इसे बनाते तो बच्चों ये प्रूफ थोड़ा बड़ा हो जाता। वो फॉर्मूला ही बस फॉर्मूला है, उसका कहीं यूज हम लोग नहीं ही करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व इस तरह से करना है। उम्मीद करता हूं कि इस तरह से ही आप लोग क्वेश्चंस बनाइएगा और सीख भी गए होंगे। तो बच्चों आपने आज सीखा इक्वेशन ऑफ प्लेन को निकालना जो 3 पॉइंट से पास कर रहा है उसका प्रूफ। उस पर बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन भी सिखा दिया। अब आपसे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे। जितने भी प्लेन के इक्वेशंस निकालने के तरीके थे सबको मैंने प्रूफ कर दिया है। आप लोग आज इस पर बेस्ड प्रॉब्लम पर घर पे काम करोगे, जो भी दिक्कत होगा उसे पूछोगे, बनाओगे पर जरूर। आपके पास जो बुक है उसे बनाइए। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर अगले क्लास में लोग आगे बढ़ेंगे।